Good morning, gentlemen. It's a beautiful weather all around. The Indian monsoon is in full swing, and I'm standing before my favorite wall mural in my living room, the horses. Well, I'm going to talk about horses only, and that is the horse race in which Mr. Narendra Modi is riding the horse. Now, before I say anything further, I'd like to bring to your notice one particular point. Narendra Modi had very cleverly fixed an age of 75 years as a मार्गदर्शक. मार्गदर्शक क्या है? यानी आप इस उम्र में आप जब 75 साल के हो जाइए, you will retire and become an advisor. ये बहुत ही क्लेवर प्लॉय थी कि जो सीनियर लीडर थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी, इनको साइडलाइन करने के लिए. नाउ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नेक्स्ट ईयर नरेंद्र मोदी इज हिमसेल्फ गोइंग टू बी 75, और मेरा सवाल उनसे ये है कि आप भी मार्गदर्शक बनेंगे या यू विल लाइक टू कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर. मैं अज्यूम करता हूं कि ही विल लाइक टू बिकम ए मार्गदर्शक. अपना जो फिलॉसफी है उसने जो फॉलो किया है, ही विल फॉलो इट एंड ही विल रिटायर एंड हैंड ओवर दी reigns to somebody else, maybe योगी आदित्यनाथ. अगर उन्होंने कोशिश की कि मैं स्टिक करता रहूं इसी जॉब पे, तो मेरे ख्याल में ही विल बी थ्रोन आउट. बिकॉज हिंदुस्तान में दो चीजें नहीं चलती, दोगलापन नहीं चलता, दैट यू हैव वन रूल फॉर योर सेल्फ एंड वन फॉर द अदर्स. बट आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड से कि ये जरूर मार्गदर्शक बन जाए. पर क्वेश्चन ये आया है, एक अंग्रेजी कहावत है, फॉर whom the bell tolls. जो चर्च में बेल है, ये क्यों बजती है? जब कोई डेंजर होता है, जब कोई मर जाता है. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जो बेल टॉल है सिमिली, आई हैव टू अप्लाई टू नरेंद्र मोदी. इनको 10 साल राज करने का मौका मिला. 10 साल एक ईयन कहते हैं, ये युग होता है, और 10 साल में इनको बहुत कुछ करना था. बट ही डिड प्रैक्टिकली ओनली 2% ऑफ व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था. एंड देन इनकी लीडरशिप भी फॉल्टी है. ही वाज गिविंग सम स्ट्रेस ऑन सम पीपल. आप देखिए एक एग्जांपल, अभी ये यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं. आई मीन, इज देयर एनी पर्पस बिहाइंड इट? व्हाई आर यू गोइंग देयर एंड वेस्टिंग योर टाइम? आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाली, एंड यू मे फील दैट आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बात बताऊंगा कि मोदी जी डिड नॉट विजिट मणिपुर, जहां तकरीबन 100 आदमी से ज्यादा मर गए. वहां एक इतनी क्लैश था क्रिश्चियंस और हिंदूज के बीच में, ट्राइब्स में. एक ट्राइब जो थी वो हिंदू फॉलो करती थी, दूसरी ट्राइब मुस्लिम्स. और मणिपुर में he never went even once. और ये ट्रबल जो है तकरीबन 2 साल से चल रही है. तो कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड? क्या उसकी थिंकिंग थी कि मैं मणिपुर नहीं जाऊंगा, पर मैं जहां एक लड़ाई लगी हुई, जहां हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं, मैं वहां जाऊंगा. दैट इज यूक्रेन. और यूक्रेन में क्यों जा रही है? खुद कह रहे मैं पीस करने नहीं जा रहा, मैं मिडिल मैन नहीं बनने जा रहा. आई डोंट वांट टू नेगोशिएट बिटवीन Ukraine and Russia. Then what the hell are you going there for? So my point, gentlemen, is very clear, that this is a fruitless trip just to garner some brownie points on the international scene. He doesn't have a majority at home, and he is now trying to cover up all that by these activities. आप एक बात देखिएगा, बड़ी गौर से सुनिएगा, कि नरेंद्र मोदी जी जो है, अब उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में. और इसी कारण व्हाट ही हैज डन इज, जो वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था उसको उन्होंने शेल्फ कर दिया. ही हैज सेंट टू द जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
ही इज बाइंग टाइम। पर ये बहुत लेट काम किए इन्होंने। इनके पास 10 साल थे, एटलीस्ट 2 या 3 काम इनको करने थे। एक तो कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, नंबर 1। नंबर 2 वक्फ बोर्ड का एक्ट पास करना था। नंबर 3 यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना था। और इन 10 साल यानी समझिए कि एक युग बीत गया, ही डिड नथिंग। कश्मीर के बारे में लोग बहुत कहते हैं जी आर्टिकल 370 निकाल दिया, आर्टिकल 35 कर दिया। पर अगर आप डीपली पढ़ें तो इन 2 चीज़ों को जो रिमूव किया, दैट इज ए कॉस्मेटिक एक्सरसाइज ओनली। मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा कश्मीर वैली में। और मेरे ख्याल लास्ट 2 महीनों में तकरीबन 15 से 16 हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं, सोल्जर्स, वो मारे गए। अभी कल ये कैप्टन की भी मौत हो गई, विच इज़ वेरी सैड। और वहाँ जिस टाइप का फोर्स चाहिए था, नहीं लगा रहे। ये मेरी एक क्लेम है। मैं एक सोल्जर आदमी हूँ, आई हैव सीन द वॉर। आपको याद होगा जब पंजाब में टेररिज्म शुरू हुई थी तो आर्मी ने और लेटर ऑन जो डीजीपी पंजाब के थे मिस्टर गिल, उन्होंने ऐसे डंडे लगाए थे कि सिख घबरा गए एंड द एंटायर खालिस्तान मूवमेंट collapsed। यानी देयर वाज अ नो होल्ड्स बार्ड बैटल। पर ये चीज़ कश्मीर में नहीं हो रही, बिकॉज कश्मीर इज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और वहाँ मोदी जी ठंडे पड़ गए हैं। दे आर गोइंग अबाउट इट इन ए डिफरेंट मैनर, नॉट पुटिंग द फुल फोर्स इन ऑन द एनिमी। सो उसका क्या होने वाला? कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। हम सोच रहे थे कि ये सब चेंज हो गया है एंड अब डेमोग्राफिक चेंज लाएंगे कश्मीर में, वो तो हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे कश्मीरी पंडित को मार मार के और रेप करके वहाँ से भगाया था, दोज पीपल हैव नॉट बीन एबल टू कम बैक। सो व्हाट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी टॉकिंग अबाउट? नाउ यू लुक एट द सो कॉल्ड स्ट्राइक्स ही डिड, बालाकोट स्ट्राइक, दिस स्ट्राइक, उनका रिजल्ट क्या है? सी, कोई भी चीज़ आप स्ट्राइक करते हैं, ये करते हैं, तो उसका एक रिजल्ट होना चाहिए। क्या पाकिस्तान डर गया? क्या उन्होंने अपने टेररिस्ट भेजने बंद कर दिए? इट डिड हैपन। एंड सिमिलरली एवरीवेयर इट इज द सेम थिंग। और हम सोच रहे थे एक और बड़ी चीज़ थी कि जब मोदी जी पावर में आए हैं, आप ये कास्ट सिस्टम को डाइल्यूट करेंगे एंड ही विल मेक वेज एंड मीन्स बाय मीन्स ऑफ विच द कास्ट सिस्टम इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अबॉलिश्ड। पर अब ये दिन रात कास्ट सिस्टम के गुण गाते हैं, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू रिजर्वेशंस। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे भाई, रिजर्वेशंस किसके लिए? व्हाट फॉर रिजर्वेशंस रिक्वायर्ड इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ जॉब एज इट इज नहीं मिलता। एवरीथिंग शुड बी ऑन मेरिट। और एक याद रखिएगा कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, 56% रिजर्वेशंस थी एंड देयर वाज अ अपहीवल फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड शेख हसीना हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। इंडिया में भी 50% रिजर्वेशन हैं एंड वन शुड बी वेरी क्लियर। और ये ज़्यादा क्लियर उनके लिए होना चाहिए लाइक दी आरएसएस, जो फॉर्म हुई थी 1925 में और उनका स्टेटेड एम था कि हम हिंदुस्तान की कास्ट सिस्टम खत्म करेंगे। वी विल नॉट गो बाय कास्ट, बट दे हैव नॉट डन इट एंड दे आर ऑल्सो नाउ सिंगिंग द सेम ट्यून। आई थिंक इंडिया मस्ट बी द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड where the government has institutionalized the caste system. That is why I think India is doomed. I feel very sorry that I have to make such a statement, but there is very little chance that India can dominate the world because we have got so many fifth columnists. जैसे मैंने आपको समझाया था, who is a fifth columnist? And fifth columnists वो होते हैं जो अंदर ही रहते हैं, अंदर से अंदर आपको खा जाते हैं। आई थिंक वी हैव गॉट द कांग्रेस पार्टी इज ए प्राइम एग्जाम्पल। राहुल गांधी हैं, वो भी यही काम करते हैं एंड ही इज एक्चुअली गोइंग एंड गिविंग इंटरव्यूज अब्रॉड विच आर एंटी इंडिया, एंटी द सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग कि उसकी वाइफ है, बच्चे हैं। दैट इज एक्चुअली इररेलेवेंट। वो उसकी 4 वाइफ्स हों या 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, इज रेलेवेंट। ही डजंट वांट टू टेल टू द पब्लिक, फेयर इनफ, इट्स हिज पर्सनल थिंग। पर अगर आपके पास प्रूफ है कि ही हैज गॉट ड्यूअल सिटीजनशिप, दैट कैन बी अटेंडेड टू। सो जेंटलमैन, आई एम अफ्रेड
The bell is tolling for Mr. Narendra Modi, and I think it's a waste of time which he is doing, and his neighborhood policy is a failure. That part also, let's accept it. Nepal is not really your friend. Pakistan, we have tried our level best to marginalize Pakistan, and we cannot even fight a war and win over Pakistan. Let's be very frank about it. Because 65, 71, 98 में 3 वॉर की पाकिस्तान का, इंडियन आर्मी could not even take Lahore, which is just 15 miles from the border. ये बात किसी को बताओ तो he feels very hurt about it, because उनको mandate नहीं था, not because they could not do it, but they did not have the mandate of the central government to do it. So gentlemen, the situation is not all that honky-dory, and it will be a good idea if Narendra Modi relinquishes his post and goes away home next year, and maybe Yogi Adityanath will come in. I hope so, पर कह नहीं सकते. और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 80% हिंदू है, एंड येट वी डोंट हैव द गट्स टू डिक्लेयर इंडिया एज ए हिंदू स्टेट, ए हिंदू राष्ट्र. वी कैन नॉट से. क्यों भाई, किस बात का डर है? डर तो है, अदरवाइज ये कर देते. सिविल कोड क्यों नहीं लेके आए? डर तो है. क्यों नहीं करना? डर है. क्या होगा? फियर ऑफ द अननोन. तो बहुत से स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, मैन लाइक बिशमार्क, जिसने कहा था ब्लड एंड आयरन. एंड अनफॉर्चुनेटली मोदी, आई एक्सेप्ट द फैक्ट, दो बीइंग द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज had after 1947, it does not have the metal of Bismarck. Well, gentlemen, I don't think I'll make a long video. I have given you my views. I hope you like them. In the meanwhile, do subscribe to my channel, share it with your friends, and come back for more. And take care of yourselves, and God bless. Bye-bye. Take care.